हेलो दोस्तों, तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। उम्मीद है आप सभी को जय हिंद। पिछली क्लास में हमने बात किया था बहुपद के दो प्रश्नावली 2.1 के बारे में। हमने पिछली कक्षा में हमने बात किया था और आज हम बात करने वाले हैं बहुपद 9th क्लास की 9वीं कक्षा की बहुपद दूसरे अध्याय के प्रश्नावली 2.2 की आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को पहले लाइक फटाफट कर दीजिए, तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फटाफट लाइक और दोस्तों को शेयर कीजिए और बेल आइकन का घंटी का बटन ज़रूर दबाइए। दबा दो। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 2.2 में दिया हुआ है कि नंबर 1 को हम देखते हैं। तो निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ पर बहुपद क्या है? बहुपद 5x - 4x पर स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो चलिए हम मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि प्रश्न नंबर 1 में बहुपद 5x - 4x पर स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात करो। तो हमें मान ज्ञात कैसे करना है? तो हमें मान ज्ञात करना है इस x के जगह पे हमें किसका मान रखना है? 0 का। कहाँ पे? ये जो x लिखा हुआ है ना, ये 5 के बगल में जो x लिखा हुआ है इसके जगह पे हमें 0 रख के ज्ञात करना है, फिर -1 रख के ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, फिर 2 रख के मान हमें ज्ञात करना है। चलिए हम इसे शुरू करते हैं इसे हल बनाने के लिए। तो 5x - 4x पर स्क्वायर प्लस 3 एट x बराबर 0, मतलब x का मान 0 रखना है। तो हमने 0 का मान यहाँ रख रहे हैं। तो 5 का मान हमने यहाँ 0 रखा, 5 के बाद x का मान हमने 0 रखा। तो 5 को 0 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? 0 गुना करेंगे। तो हमने भी पिछली कक्षा में बता दिया था कि नंबर और अंग्रेजी के बीच में क्या होता है? गुना होता है। क्या होता है? गुना होता है। क्या होता है? गुना होता है। नंबर अंग्रेजी के बीच में गुना होता है। तो इसी तरह यहाँ 5 और 0 के बीच में गुना होगा। तो 5 को किसी नंबर को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 0 ही होगा। तो यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिया। फिर 4 को 0 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? 4 को 0 से गुना करेंगे तो फिर भी यहाँ 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। स्क्वायर है तो स्क्वायर को 0 को 2 बार गुना करेंगे तो 0 होगा। फिर 4 को 0 से गुना करेंगे तो फिर 0 होगा। फिर प्लस 3 है तो प्लस 3 यहाँ रहने देंगे। तो इसी तरह 0 0 ये दोनों ख़त्म हो गया, बचा 3। क्या बच गया? लास्ट में अंत में 3 बच गया। तो हमने 0 का मान रख कर निकाल लिया। अब हम बारी आती है बी नंबर की -1 की। तो -1 के हम बारी रखेंगे 5 -1, 5 को -1 से गुना करेंगे तो -5 आएगा और -4 को -1 से गुना करेंगे। पहले 1 पर स्क्वायर है। क्या? 1 पर स्क्वायर को हम गुना करते हैं। पहले 1 पर स्क्वायर गुना करेंगे तो 1 एकन 1 हो गया। फिर 4 को 1 से गुना करेंगे, 4 एकन 4 हो गया। यहाँ बड़ा कौन है? 4 बड़ा है कि 1 बड़ा है? तो 4 बड़ा है। तो 4 का मान यहाँ क्या किस में? 4 किस में है? माइनस में है। तो यहाँ माइनस हमने लिख दिया। यहाँ लिखा ना माइनस, 4 लिख दिया। फिर प्लस 3 है। 3 कहाँ से है? ये वाला 3, ये ठीक है, ये 3। फिर यहाँ हमने लिख दिया। 3 लिखने के बाद फिर 5 और 4 माइनस माइनस प्लस 1 जाती है। क्या है? सेम टू सेम है तो क्या होगा? प्लस होगा। सेम टू सेम है तो क्या होगा? प्लस होगा। सेम टू सेम है क्या होगा? प्लस होगा। तो 5 और 4 9 हो गया। 9 में अब 3 जाएगा। 9 रुपये में अब 3 रुपये खाएंगे। तो 9 रुपये में जब 3 रुपये खाएंगे तो कितना रुपये बचेगा? 6 रुपये बचेगा। क्या रुपये बचेगा? 6 रुपया। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ -6 लिखा हुआ था। माइनस कहाँ से आया? तो चलिए अब हम इसे बताते हैं। तो 5 4 9 जोड़े। क्या जोड़े? 5 4 9 जोड़े। तो बोलेगा माइनस कहाँ से लो, समझे ना आए छो कि ना बताए जो। तो चलिए समझिए कि माइनस कहाँ से आया। तो 5 और 4 9 आया। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 5 है। तो 5 का आगे क्या है? माइनस। माइनस इसके आगे भी लगा देंगे माइनस। 9 हो गया। अब यहाँ का है प्लस 3। तो 9 में 3 गया सीधा सीधा। समझिए 9 में 3 गया। 9 में 3 गया कितना बचा? 6 बचा। अब 9 में और 3 में बड़ा कौन है? 9 बड़ा है तो इसके आगे क्या? माइनस माइनस लिख दी। क्या बच गया? -6 बच गया। अब सी नंबर में कह रहा है, अब सी में कह रहा है कि 5 का मान हमें क्या है कि 5, फिर x का मान क्या रखना है? 2 रखना है। 5 का मान क्या? 5 के बाद हमें किसका मान रखना है? 2 का। तो 2 का मान हम रखेंगे पहले।
तो 2 का जब हम मान रखते हैं तो 5 को x के जगह पे हम 5 को 5 लिखेंगे। फिर x के जगह पे हम क्या मान रखेंगे, 2 मान रखेंगे। क्या मान रखेंगे, 2 रखेंगे। तो चलिए हम 2 मान रखते हैं। तो 5 को 2 से गुना करेंगे, क्या करेंगे, 5 को 2 से गुना करेंगे, 10 आ गया, यहाँ 10 आ गया। फिर माइनस माइनस है, फिर 2 पर पावर है, क्या है, 2 पर पावर। 2 पर पावर को हम गुना करेंगे 2 बार, तो 2 दूनी 4 हो गया। 4 को फिर 4 से गुना करेंगे, 4 गुना 4, 4 चौके 16 हो गया। यहाँ किसमें, यहाँ क्या है, किसमें है, ये माइनस में है, तो माइनस हमने यहाँ भी लिख दिया। फिर प्लस है, +3 लिखेंगे यहाँ। तो 16 में 10 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 बचेगा ना, अभी लिख रहे हैं। 16 में 10 गया, 6 बचेगा। अब बोलेगा 16 रुपया में 10 रुपया, 10 रुपये में 16 रुपये नहीं जाएगा, तो उल्टा घटा देंगे। 16 रुपये में अब 10 रुपये घटा देते हैं। 16 रुपये में इस 16 में 10 रुपये घटाते हैं तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। बड़ा कौन है, 10, 16 की 10, 16 बड़ा है तो 16 क्या है माइनस, तो माइनस लिख दिए। फिर +3 है, क्या है, +3 है। तो अलग अलग क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, घटा। तो 6 में 3 गया, 3 बचा। अब 6 बड़ा कि 3 बड़ा, बड़ा 6, तो 6 के आगे क्या है, माइनस है, क्या है, माइनस है, माइनस लिख दिया हम, माइनस 0 हो गया, क्लियर। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में कह रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक बहुपदों के लिए p का मान 0 और p का मान 1 और p का मान 2 ज्ञात कीजिए। तो ए नंबर में कह रहा है कि y पर स्क्वायर माइनस +1, और बी में कह रहा है 2 + t+2 पर स्क्वायर माइनस t पर क्यूब, फिर x पर क्यूब है। फिर डी में कह रहा है कि x - 1 x + 1 ब्रैकेट में दोनों है। तो ए का मान पहले हम ज्ञात करते हैं। तो ए में कह रहा है कि p बराबर y पर स्क्वायर माइनस y + 1। तो बन यहाँ जो कह रहा है, तो पहले क्या बोल रहा है, मान क्या रखने बोल रहा है, 0 बोल रहा है। क्या बोल रहा है, 0 मान रखने बोल रहा है। 0 पे हम 0 मान रखते हैं। 0 जब हम यहाँ मान रखते हैं तो y का मान क्या रखेंगे, 0, 0 यहाँ लिख दिया। फिर स्क्वायर है, तो 0 को हम स्क्वायर मतलब 2 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। जब हम 0 लिख दिया, फिर -0, फिर y का मान 0 + 1, इसका मान क्या आ गया, 1 आ गया, खत्म। अब 1 का मान रखेंगे y के जगह पे, तो y के जगह पे हमने 1 का मान रखा है। 1 जब यहाँ पे रखा हमने, तो इसको स्क्वायर से मतलब 2 से गुना, 1 को 2 बार लिख के गुना करेंगे तो 1 एकन 1 हो गया, 1 एकन 1 हो गया। फिर माइनस है, फिर -1 है, तो y का मान यहाँ क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। y का मान क्या रखेंगे, y बराबर 1, क्या रखेंगे, y बराबर 1 मान रखेंगे। तो क्या फिर बाद में क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा। इस 1 में इस 1 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, ख़त्म। फिर क्या बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, ये वाला 1 बचेगा, ख़त्म, 1 बचा, क्लियर। 2 नंबर भी क्लियर हो गया। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह जब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो बी में कह रहा है, बी से पहले हम बात करेंगे वाई का ही प्रश्न है। तो वाई में वाई का मान 0 से रखें, पहले किसे रखें, 0 से रखा, पहले 0 से रखा, फिर 1 से रखा। अब किसे रखने बोल रहा है, 2 से। तो यहाँ हम 2 का मान रखेंगे पहले, 2 पर हम 2 बार स्क्वायर करेंगे, मतलब स्क्वायर करेंगे तो 2 का मान आ गया 4। फिर -2 है, y का मान क्या रहे, यहाँ क्या रखें, 2 रखें। फिर +1 है, तो यहाँ का 2 पर पावर जब हम 2 रखे थे तो 4 आया। फिर यहाँ -2 है, तो 4 में 2 गया, 2 बचा। फिर 1 है, यहाँ 2 + 1 कितना आ गया, 3 आ गया। समझ में आ गया। चलिए अब हम बी नंबर की तरफ पढ़ते हैं। बी नंबर में कह रहा है कि टी का मान पहले हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, पहले हम मान 0 रखेंगे। तो 0 का मान हम पहले रखते हैं। तो 2 को जो 0 2 में फिर हम पहले 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 रुपये में 0 का मतलब कुछ नहीं, तो 2 पहले हम जोड़ें, कुछ नहीं, तो मतलब सिर्फ 2 रहा। फिर प्लस है, फिर प्लस लिखे, फिर 2 गुना 0, 0 को हम 2 बार मतलब स्क्वायर करें, तो 0 को हम किसी से इसको गुना करेंगे तो सिर्फ हमें 0 ही मिलेगा। तो फिर 0 को 2 से गुना करें तो फिर ये ख़त्म हो गया, ये तो ख़त्म हो गया ना, ये वाला ये ख़त्म हो गया। अब क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, ये 2 को यहाँ उतार देंगे, क्लियर। अब 1 का मान रखते हैं। तो 1 का मान जब हम रखेंगे यहाँ, तो 2 + 1 हो गया। फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 पर स्क्वायर लिखेंगे। 1 कहाँ से आया भैया, तो 1 मान रखेंगे, मान रखे हमें ज्ञात करना है। 1 पर स्क्वायर हो गया माइनस, फिर 1 पर
क्यूब है, क्या है, क्यूब है। तो 2 + 1 3 हो गया, 2 + 1 3 हो गया। फिर प्लस है यहाँ, फिर ये 2 कहाँ से आया, फिर देखते हैं 2 आया, 1 का हम 2 बार गुना करेंगे क्या आएगा, मतलब 1 को 2 बार रख के गुना करेंगे तो 1 × 1 आ गया। फिर 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 × 2 आ गया, खत्म। फिर यहाँ 1 को 3 बार गुना करेंगे, 1, देखिए ध्यान दीजिए, 1 × 1 × 1, 3 गुना 1 × 1, 1 × 1, क्लियर हो गया, 1 आया, 1 हो गया यहाँ। 3 2 5 हो गया, 5 में 1 गया, 4 बचा, खत्म। अब 2 का मान रखेंगे, 2 के मान रखेंगे तो 2, फिर +2, फिर 2 + 2, फिर 2 का मान हम रखेंगे, फिर 2 आया, फिर मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 पर पावर हम कितना करते हैं, 2 करते हैं, कितना आया, 3 है, ध्यान दीजिए इधर, 3 है कि 2 है, नहीं 2 है। दो 2 4 हो गया यहाँ, 4 हो गया यहाँ, फिर 2 लिखिए, फिर हम 2 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो गया, 4, 4 2 नहीं, फिर 8 हो गया यहाँ, नहीं हुआ, एक तो यहाँ पॉइंट छूटा है, -2 पर क्यूब छूट गया, इसको 2 बार गुना करेंगे हम जब गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, -8 मिलेगा। फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गया यहाँ, फिर 8 4 12, 12 में 8 गया, फिर बचेगा 4 में, 12 रुपये में 8 रुपये खाएंगे तो 4 रुपये बचेगा ना, नहीं बचेगा। इसी तरह यहाँ बच गया, ये बच गया। अब नंबर सी में कह रहा है कि x पर क्यूब का मान हम x का मान रखेंगे हम पहले 0, 0 का मान हम यहाँ रख दिया तो x पर क्यूब हो गया। 0 को हम किसी से गुना करेंगे तो 0 होगा, ये खत्म हो गया। अब 1 में 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, खत्म, ये वाला भी। अब डी में कह रहा है कि x + 1 हम जब यहाँ रखेंगे 0 तो x की जगह पे क्या रखेंगे, 0, तो यहाँ 0 रखा, 0 में 1 गया, 1 बचा, ख़त्म। यहाँ आगे देखना, यहाँ क्या बचा, 1 बचा। अब यहाँ क्या है, 1 है। अब इस 1 रुपये में 1 रुपया घटा देंगे, कैसे घटाएंगे भैया, नहीं घटेगा। अब बोलेंगे क्यों नहीं घटेगा, यहाँ घटेगा नहीं, यहाँ गुना होगा, क्या होगा, गुना होगा। ध्यान से समझिए कैसे गुना होगा। 0 को 0 से गुना किए, 0 आया, मतलब 0, ख़त्म। फिर 0 को 1 से गुना किए, 0, ख़त्म, ये वाला भी तो ख़त्म हो गया। अब 1 को 0 से गुना करेंगे, क्या हो गया, 0 हो गया, ख़त्म। अब 1 को 1 से गुना करेंगे, क्या हो गया, 1 हो गया। समझ गए, क्या निकला, सिर्फ 1 निकला। उसी तरह यहाँ दिया हुआ है सिर्फ 1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो 1 क्यों दिया हुआ है, तो माइनस इधर प्लस, माइनस प्लस माइनस, ख़त्म। अब इसी तरह हम 1 का मान रखें, किसका मान रखें, 1 का, तो 1 में मान रखें 1, 1 एकन 1 हो गया। अच्छा, वो सीधा समझिए, 1 रुपये में 1 रुपया खा लिए, कुछ नहीं बचा, 0 बचा। फिर 1 रुपये जोड़ दिया, क्या रुपये हो गया, 2 रुपया हो गया। तो 2 रुपये में फिर जो 0 रुपये गुना कर दिए, मतलब 2 को हम 0 से गुना कर दिए, तो किसी नंबर को हम 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा, क्या होगा, 0 ही होगा। अब 2 देखिए, 2 में मान रखेंगे, फिर 2 में 1 गया, 1 बचा, यहाँ लिख दिया, यहाँ लिखा। दो में 1 गया, 1 रुपये बचा, क्या बचा, 1 रुपये बचा। फिर 2 रुपये और 1 रुपया, 3 रुपया हो गया, 3 रुपये और 3 को हम 3 रुपया और 1 रुपया, मतलब कि हम गुना कर देंगे, 3 और 1 को गुना कर देंगे तो 3 1 3 हो गया है, क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू दोस्तों, प्यारे दोस्तों। अगली क्लास के लिए हम अगली वीडियो का हम रुख करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।